एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी थोड़ी प्रेगनेंसी थोड़ी क्रिटिकल थी, जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट अब सब कुछ ठीक है, मेरी डिलीवरी हो चुकी है और एक हेल्थी बेबी बॉय को मैंने जन्म दिया है और अब मैं कंटिन्यू आपके साथ रहूँगी। तो मुझे एक कमेंट मिला है कि क्या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में आप गेस्ट पेपर से या फ़ोन से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं? गेस करिए, क्या ऐसा होता है? मैंने नालंदा से मैंने अपनी मास्टर्स किया, तो मैं अपने कन्वोकेशन में गई थी, मैंने उसका वीडियो बनाया था और उसके ऊपर मुझे ये कमेंट आया। तो आप गेस कर ही सकते हैं कि क्या नालंदा आपको चीटिंग करने का ऑफ़र देती है? गेस करिए। तो इसका आंसर है क्लियर नो, बिल्कुल भी नहीं। नालंदा आपको गेस्ट पेपर, फ़ोन, इन सब से लिखने को परमिशन बिल्कुल दे रहा है। ऐसे तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती। मैं कितनी यूनिवर्सिटी में जो होते हैं ना कि एग्जामिनेशन थोड़ा लूज़ होता है, थोड़ा चीटिंग हो जाता है, उतनी टाइट नहीं रहती, मगर नालंदा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नालंदा से स्टडी करें, ज़्यादातर जब हम डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार चीटिंग करके कर लेंगे, मगर नालंदा से ऐसा आप नहीं सोच सकते। अगर आप नालंदा से कर रहे हो तो ये आप माइंड सेट कर लो कि आपको खुद से ही पेपर लिखना है। चाहे उसमें जो लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे, और नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर आप लिखते हो खुद से तो आपको ऑफकोर्स मार्क्स अच्छे आते हैं, नहीं तो मगर लिखना तो खुद से बच्चा। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आपको नालंदा में नहीं मिलेगा। बहुत रेयर अगर चीटिंग हुई तो ऐसा हो सकता है कि आप मास्टर्स में या ऐसे डिस्टेंस में आपके कोई फ्रेंड्स होते नहीं, तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई आपको बताएगा नहीं। छोटे मोटे मैंने रेयर केस में एक दो बच्चों को देखा था, छोटे 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 माइक्रो जो होते हैं, हम कहते हैं माइक्रो चीटिंग, वो मैंने देखा था अपनी आंखों से ले जाते हुए। तो मैं कह सकती हूँ जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो कर सकते हैं, मगर हाँ, मैंने बहुतों को पकड़े जाते भी देखा है। जिन्होंने भी वो माइक्रो वाला बनाया था मोस्टली वो पकड़े गए थे। उनकी जो टीचर्स होते हैं वो आपको बिल्कुल छोड़ते नहीं, अगर वो पकड़ लिए तो। एक दो बार बाई चांस आपका थोड़ा मोड़ा मिस्टेक है, कोई पोलाइट टीचर है तो शायद आपको छोड़ दे, अदरवाइज़ मोस्टली जो टीचर हैं वो आपको छोड़ने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको वो एकदम पनिश कर देंगे, आपको 5 साल के लिए आपको कहेंगे आप अपील नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, आपको वो पेपर आपका उस समय सबमिट करके आपको गेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में आप पकड़े गए, आपने एक ही क्वेश्चन भी बनाया है, तो अगर आप ले जाना चाहते भी हो तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं, हुनरबाज है चीटिंग में, तो आप छोटे छोटे चीट्स जो होते हैं वो आप ले जा सकते हैं। मगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि उसे आप तब निकालें जब आपको जो इजी क्वेश्चन है, जो आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपने लिख लिया, 5 ही मार्क्स आपने लिख लिए। अब आप डेयर कर सकते हो कि अगर अब मैं पकड़ा गया, पेपर मेरा छिन गया, तो भी मैं पास हो जाऊँगा, तब आप चीटिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने कुछ नहीं आपको आता, आप स्टार्टिंग से चीटिंग के ऊपर ही हो डिपेंड, और आपने जाते रहते चीट निकाल लिया और आप पकड़े गए और आपको बाहर कर दिया गया, तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता, नोबडी। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आपको जो आता है इजी क्वेश्चंस हैं वो आप लिखिए, और उसके बाद लास्ट में चीटिंग के ऊपर डिपेंड रहिए। और 90% आप इस पर डिपेंड रहिए कि चीटिंग नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। आप कभी भी आउट हो सकते हो, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, तो आप चीटिंग के ऊपर ना जाएँ। अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, मेहनत करें, उसके ऊपर जाएँ। और नालंदा से जुड़ी और भी कोई भी जानकारी हो कि किस तरीके से पेपर हम लिखते हैं, हमें कितना लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, कैसे मार्क्स आते हैं, ऐसे कोई भी जानकारी के लिए प्लीज़ मुझे लाइक एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और मैं आपके साथ बनी हुई हूँ आपके सारे डाउट्स क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। बाय बाय।